एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त खुश रहें। और आज सबकी छुट्टी थी तो आज मैं थोड़ा लेट ही टहलने गई थी। सुबह के 5 बज रहे हैं तो आज 5 बजे से 6 बजे तक वॉक हो गई, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो हमने सोचा चलो आज छुट्टी है तो हम भी लेट ही उठते हैं, कोई बात नहीं। जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो होता है कि जैसे रोज़ जल्दबाजी होती है तो जल्दी में काम भी जल्दी हो जाते हैं और जल्दी उठना भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है हम भी निश्चिंत हो जाते हैं, चलो आज छुट्टी है, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। अच्छा, नींद तो अपने टाइम से खुल ही जाती है, लेकिन होता है क्या कि आलस हो जाता है ना कि आज छुट्टी है, चलो थोड़ा देर से ही सारे काम होंगे। तो बस देर में देर हो गया। टहल के आने के बाद बस झाड़ू पोछा तुरंत किया, क्योंकि सब लोग अभी सो रहे थे। अच्छा, हस्बैंड उठ गए थे, मैं उठ गई थी क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था आज छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन क्या होता है ना, अलग तरह की परीक्षाएं होती है। और ये घर सरकारी है, मेरा अपना घर नहीं है, मतलब ना किराए का है ना मेरा अपना है, ये सरकारी है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कमरे का रूम है। छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें एक पूरा बेड दीवान आया है और एक तख्त आया है बड़ा सा। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद हमने चने की दाल धुल के रख दी है, क्योंकि इसको फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आज बनेगी दाल, रोटी, चावल, बस सिंपल सा लंच बनेगा। और हस्बैंड चाय पी के चले गए हैं ड्यूटी, और बच्चे अभी सो के उठे नहीं हैं, तो हमने सोचा इसको दाल को भिगो देते हैं, ये तब तक फूलता रहेगा, तब तक बाकी के काम होते रहेंगे। और टहल के लौट के आने के बाद गर्म पानी पीते हैं। ये पूरा गिलास आधा लीटर का है और खूब ज़्यादा गर्म पानी रहता है, मतलब जितना ज़्यादा मुझसे गर्म पिया जाए। गर्म पानी से ही भी पेट की जो फैट होती है, चर्बी होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आप लोग मेरी पहले की बहुत सारी फ़ोटो शेयर की हैं, उसमें देखिएगा मैं पहले कितना मोटा हुआ करती थी। मेरे फेस पे फैट थे, कमर पे, हाथ पे, सब जगह फैट थे। और जितने कपड़े पहन रहे हैं ना आजकल, सारे के सारे लूज हो चुके हैं, ढीले हो चुके हैं। यहाँ तक कि जितने ब्लाउज पहनते हैं ना, मन तो होता है साड़ियाँ पहनने का कभी कभी, लेकिन जब साड़ियाँ पहनते हैं तो ब्लाउज इतना ज़्यादा ढीला हो जाता है ना। ब्लाउज जब इधर उधर आता जाता है, यानी कि भागता है ना, तो फिर साड़ियों का मतलब अच्छा नहीं लगता। और जब फिट टाइट ब्लाउज फिट रहता है ना तो पहनने का मन होता है। तो बस बच्चों को नाश्ता दे दिया। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, पूरे आराम आराम से मेरे घर के काम होते हैं, मेरा काम होता है, क्योंकि छुट्टी के दिन जल्दबाजी नहीं होती है, जैसे टिफ़िन ले जाने का। बस दोपहर का लंच तैयार करना होता है और बच्चों का बस वही नाश्ता। तो नहा के आने के बाद, मतलब पूजा पहले के कर लिया था, उसके बाद हमने सोचा दाल चढ़ा देते हैं। आज बनाएंगे लौकी चना की दाल। इतना यमी बना था, इतना यमी बना था कि मतलब पहली बार खाए थे। इतने दिन लौकी चना की रेसिपी अब आप लोगों के साथ शायद कभी नहीं शेयर की होगी। तो चना की दाल हमने डाल दी है, लौकी बड़े बड़े पीसेज में कट करके डाल दिया है, हल्दी नमक डाल देंगे और पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं, कम लग रहा है। ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि लौकी का अपना भी पानी होता है, पानी छोड़ती है, इसलिए ज़्यादा पानी हो जाएगा। इसमें सिर्फ 3 सीटी लगाना है। पहले आपको कुकर चढ़ा देना है, 3 सीटी आने के बाद बस इसको 5 मिनट धीमा कर दीजिए। इससे ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो आपको लौकी भी ज़्यादा गल जाएगी, एकदम से खिचड़ी बन जाएगी, दाल भी गल जाएगी। तो 3 सीटी से ज़्यादा ना लगाएं, इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक अपने नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ते में मार्केट से सब्जी आई थी तो पपीता लाए थे, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पका पपीता आया था। पपीते को कट किया है और इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। वैसे जब कोई नमक खाते हैं ऊपर से तो या तो सेंधा नमक खाते हैं या तो काला नमक खाते हैं, लेकिन दाल और सब्जी में बस वही टाटा सॉल्ट जाता है। ऊपर से खाने में जैसे सलाद हुआ या फिर रायता हुआ या फिर किसी फ्रूट के साथ खाना है तो सेंधा नमक और काला नमक खाते हैं। बहुत ही मीठा मतलब पपीता था, पका पका पपीता लाए। जब ये जाते हैं बाजार से फ्रूट लाते हैं ना तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, मीठा नहीं होता है। जब हम मार्केट गए थे कल तो अपने मनपसंद फ्रूट लाए थे, सेब भी लाए थे, पपीता भी लाए थे। और फ्रूट मेरे घर में कोई नहीं खाता, काट के भी दे दो या फिर पड़े रहेंगे तो ऐसे पड़े ही रहेंगे मेरे अलावा। पहले तो मैं भी नहीं खाती थी फ्रूट, लेकिन अब तो मेरी आदत हो चुकी है। आप लोगों को पता ही है कि डाइट कर रहे हैं तो फ्रूट खाना ही, फ्रूट, दूध, दही, ये सब। उसके बाद ये तड़के की तैयारी करेंगे। इसमें प्याज, हरी मिर्च, इसको अच्छे से चॉपर से चॉप कर लेंगे। ये तड़के के लिए बहुत अच्छा चॉपर काम करता है, बारीक हो जाती हैं। वैसे हाथ से आप इसको बारीक करेंगे तो इतना बारीक सब्जियां नहीं होती हैं जितना चॉपर से बारीक हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा है। बस 250 का था, इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। 2 टमाटर लिया, इसका प्यूरी बनाएंगे। प्यूरी इसलिए बनाते हैं
क्योंकि टमाटर बच्चे इधर उधर फेंकते हैं और गलते नहीं हैं। जब प्यूरी बना के इसको डालो तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। तो प्यूरी बना के डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जब भी इस तरीके से तड़के वाली दाल बनाते हैं, जैसे भिंडी बनाई थी या फिर आज ये वाली लौकी चना की दाल बना रहे हैं, तो इसमें टमाटर को पेस्ट बना के डालने से इसके अंदर सारे मसाले जो होते हैं, जो मसाले डालेंगे ना, इसको डालने से ऐसा स्वाद आता है ना कि क्या ही बताए। कभी बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले हींग डाला है इसमें, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी वो होती है ना, मेथी के पत्ते को जब ठंड का मौसम होता है मेथी के पत्तों को सुखा लेते हैं ना, उसको ऐसे हाथों से रगड़ करके बस डिब्बे में रख देते हैं, तो वो साल भर चलता है। ठंड के मौसम में ही बना लेते हैं। और इसमें किचन किंग गया है आधा चम्मच सब्जी मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला। हल्दी तो हमने पहले ही डाली है दाल में। और इस सबको टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पानी के साथ भी मिक्स कर लीजिए, लेकिन क्या होता है ना, टमाटर की प्यूरी तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि टमाटर में ही मसाले को ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारी दाल की सीटी निकलेगी तब तक हम आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। और बच्चे घर पे ही हैं, तो आधा दिन तो मेरा बच्चों की जब छुट्टी रहती है ना, झगड़ा छुड़ाने में चला जाता है। दोनों बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं तब भी। तो यहाँ पे आटा गुथ चुका है और हम कर लेंगे दाल को फ्राई। तो इसमें हमने देसी घी डाला है। जैसे देसी घी गर्म हो चुका था, जीरा का तड़का लगाया है। उसके बाद सूखी लाल मिर्च डाल दी है, 2 लाल मिर्च को टुकड़ों में करके। उसके बाद जो प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन को बारीक बारीक चॉपर से चॉप किया था ना, उसको अच्छे से भूनेंगे, मतलब खूब अच्छे से एकदम क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर का सुनहरा होने तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें कर देंगे मसाले और टमाटर की प्यूरी ऐड। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाता, मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता, घी अलग नहीं हो जाता। आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे लगा ना कि इसको घी में ही फ्राई करते हैं। घी का टेस्ट अलग आता है, स्वाद और बढ़ जाता है घी का। भाई घी और तेल में फ़र्क होता ही है। उसके बाद ये देखिए दाल 3 सीटी में कितनी अच्छे से गली है। मतलब ना ज़्यादा गली है ना ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पकी नहीं है। मतलब दाल खड़ी खड़ी है, लेकिन ये पक बहुत अच्छे से गई। उसके बाद दाल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गरम मसाला सब कुछ हमने डाल रखा है, बस एक उबाल आ जाए इसमें। हरी धनिया की पत्ती डाल दिए हैं। स्वाद बहुत बढ़िया आया था, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लौकी चना वैसे आप लोग बनाते भी होंगे, लेकिन मेरे घर में पहली बार बना था। क्योंकि होता क्या है ना, ऐसा लगता है बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन आज बनाने के बाद बच्चे बहुत ही चाव से खाए थे, दोनों बच्चे। मतलब ऐसा नहीं था, कोई कोई चीज़ ऐसी बन जाती है घर में ना, तो बच्चे इतनी तरीके के मुंह बनाते हैं कि क्या बताएं। तो बस दाल बन चुकी है एक तरफ हम चावल चढ़ा देते हैं। आज कोई सब्जी सलाद मतलब रायता कुछ भी नहीं बना है। दाल इतनी स्वादिष्ट थी, दोनों बच्चों ने खा लिया। हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आएंगे। बहुत टाइम हो चुका, 1 बजे जाके वो आए, फिर हमने लंच किया। तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, जबकि घर में ना खीरा भी था, दही भी था, लेकिन आज मेरा मन ही नहीं हुआ। चटनी बनाने का भी मन नहीं हुआ। हमने सोचा चलो बाद में देखते हैं क्या खाएंगे। उसके बाद बच्चे खाना खा लिए थे। सारे चाय के बर्तन ये सारे, बनी तो दाल रोटी चावल ही था, लेकिन बर्तन इतने सारे निकल आए थे। सबसे ज़्यादा मेरे घर में बर्तनों की धुलाई होती है, क्योंकि इतने सारे बर्तन होते हैं ना। जितने काम करती हूँ ना उतने सारे में इतने सारे बर्तन ले लेके बस ये होता है। चलो भाई, मांजने वाली तो कोई है नहीं, कहेगी इतने बर्तन उतने बर्तन हैं। अपना अकेले मांजना है, अपना अकेले बढ़ाना है, तो बस लगा देते हैं जो बर्तन मुझे ज़रूरत होती है, फिर बाद में धुल के लगा देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और अभी बज चुके हैं सुबह के 11। और ये देखिए आज हमने क्या लगाया है। बाहर गए थे ना, तो मुझे लगा कि चलो एक तोड़ के लगा लेते हैं अपने बालों में आज। और बच्चे लोग आज घर पे हैं, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी। मेरी छुट्टी नहीं थी, बाकी सबकी छुट्टी थी। बच्चों ने खाना खा लिया है। लौकी चना की दाल बनाई थी, चावल रोटी बनाई थी, साथ में दही था, सबने एंजॉय किया। सोचा था चटनी बनाएंगे, लेकिन दाल इतनी टेस्टी बनी थी कि कोई चटनी वटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम भी यही खाएंगे, दाल और रोटी, दही जो बना है। इतनी ज़्यादा गर्मी, भगवान जी आग उगल रहे हैं। आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में बोला करो, पर जब बोलते हैं ना तो निकलता ही नहीं है अपनी भाषा। जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं ना, तो बस अपनी वही वाली खड़ी हिंदी वाली भाषा निकलने लगती है। हम पूरी तरह से कोशिश करी थे कि अपने प्रतापगढ़िया भाषा में बोले के, अपने गोरखपुरिया भाषा में बोले के। अब हमार बोली ऐसे होई बना कि सब खिचड़ी हो जाता है। कबो मायके की तरफ के निकले लागत है, कबो गोरखपुर के निकले लागत है, कबो ससुरे के प्रतापगढ़ के निकले लागत है। तो मिक्स खिचड़ी हुई। हम कबो समझी ना पाई कि कौन भाषा बोली थे। सब यही कहा था
कि मतलब कभो इधर के बोले लागत हूँ, कभो उधर के बोले लागत हूँ। और जब ऐसा कहीं जाए को होता है या फिर कैमरे के सामने आवे को होता है तो बस खड़ी हिंदी बोले लगी थे। खड़ी हिंदी की आदत अब 15 साल से हुई है। पहले जब हमारे ब्याह शादी भरा, जब अपने ससुरे आवत रहे तो सोचत रहे, इहो सोच के रोवाई आवत रही कि हम ससुरे में जाब तो खड़ी हिंदी कैसे बोलब, काहे कि हमारे ससुरे के लोग सब खड़ी हिंदी बोलत रहे, लड़कियन जोन जेठ जेठानी के बाटे में। और लंच लग चुका है, आप सब लोग भी आ जाइए लंच करने। रात को वीडियो एडिट कर रहे हैं, नींद लगी हुई है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच करने। दही लिया है, गुड़ डाल के ले लिया है, थोड़ी सी दाल ली है, थोड़ा सा सलाद लिया है, 2 रोटी ली है। और बाल में आज गुलाब लगे हैं। देखो कोई गुलाब लगाया नहीं है, हमने अपने आप ही लगा लिया। आप लोग ये मत समझना कि किसी ने गुलाब लगाया है मेरे बालों में। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है कर लेती हूँ भैया, जो चीज़ में खुशी मिलती है ना वही करना चाहिए। और हस्बैंड यहाँ पे बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं मेरे साथ, उनसे बातें हो रही हैं। होता क्या है ना कि घर के लोग बस वैसे बंडी पहने रहते हैं, हाफ पैंट पहने रहते हैं, तो कम आना पसंद करते हैं कैमरे के सामने। और मैं भी ज़्यादा खींचातानी नहीं करती हूँ। जिसको मतलब जब कपड़े उपड़े पहने रहते हैं तो आना चाहते हैं तब उस टाइम पे तो आ जाते हैं, लेकिन जब नहीं कपड़े पहने रहते हैं, बंडी पहने रहते हैं या फिर हाफ पैंट पहने रहते हैं तो कम आना पसंद करते हैं। मिर्ची खा ली है, बहुत ज़्यादा तीखी थी, हिचकियाँ आने लगी हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, सिंपल था, दाल बहुत टेस्टी बनी थी, जबकि हमने उसके साथ कुछ भी नहीं बनाया था। दाल सब्जी का काम करती है ये वाली, मतलब लौकी भी थी, दाल भी था, तो समझ लीजिए आप ना कि दाल और सब्जी दोनों एक साथ ये बन गया था। बहुत स्वादिष्ट था, सबने एंजॉय किया, चाव से खाया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और शाम के टाइम झमाझम बारिश हुई, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। बारिश तो होना ही होना था, लेकिन बारिश के साथ अगर हवा चल जाती ना तो मौसम का मतलब मिजाज ही बदल जाता। बारिश कितनी भी हुई लेकिन ठंडक नहीं मिली ज़रा सी भी, क्योंकि बारिश के साथ जब हवा चलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम हो जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है वही बहुत है। बारिश भी ज़रूरी थी, सबसे ज़रूरी था धान की फसलों के लिए, जिनके धान लगाए हुए हैं। और शाम के टाइम बारिश के साथ सबका चाय और पकोड़े खाने का मन था। बहुत दिन बाद चाय सबके लिए बन रही है आज, मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले इसमें चाय पत्ती अदरक डाल के चढ़ाया है। अभी इसमें चीनी नहीं डाला है, पहले अपने लिए चाय निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हम गुड़ वाली चाय पीते हैं ना। तो सबसे पहले अपने लिए चाय निकाल लेते हैं आधा कप, उसके बाद उसमें चीनी डाल देते हैं। तो 2 बार चाय बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो अपने लिए गुड़ की अलग बनाए फिर चीनी की अलग बनाए तो 2 बार हो जाता। आ जाइए आप लोग भी चाय पे। आज सबका पकौड़े खाने का मन था, लेकिन मेरा मन बनाने का नहीं था, क्योंकि होता क्या है ना, जब घर में बनता है तो फिर मेरा भी मन नहीं मानता, खा ही लेते हैं। बनेगा पकौड़े, लेकिन अभी कोई प्रोग्राम नहीं थी, तैयारी नहीं थी। बेसन और क्या कहते हैं प्याज वाले पकौड़े बन सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ बनाने का। बस थोड़ी सी लाई और इसमें चने भुना हुआ चूरा मिक्स करके रखा, उसको ले लिया है, साथ में चाय ले ली है और चाय पी लेते हैं। आज तो टहलना हुआ नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। और गौरी के पूरा कार्टून परिवार फिर से बन के तैयार हो चुका है। पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि ये बना रही थी, इनको स्थान दे दिया है फ्रिज के ऊपर। कभी ये फ्रिज में के ऊपर रहते हैं, कभी अलमारी के ऊपर रहते हैं। और शाम के टाइम ये थोड़ा सा मसाला मुझे कलौजी वाला बनाना था, जिसमें सौंफ है, पीली राई है, मेथी के दाने हैं, धनिया है, जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, और इन सबको भून के ना मसाला तैयार कर लेना है। जैसे आप कोई भी कलौजी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं या फिर कलौजी बनाना चाहते हैं तो मसाले तैयार रहेंगे तो आपको इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे कलौजी बनाने का मेरा कम मन होता है, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा लगते हैं और सारे के सारे मसाले बाहर आ जाते हैं। जैसे करेला की सब्ज़ी हुई या फिर किसी और की सब्ज़ी हुई ना, तो उसमें ये मसाले डाल दो ना तो स्वाद एकदम कलौजी वाला आता है। भले ही वो भर के ना बनाई गई हो, लेकिन मसाले तो वही रहते हैं ना। बस इनको अच्छे से भून लेना है, पीस के रख लेना है। जब आपकी कलौजी खाने का मन हो तो बस 1 चम्मच मसाला डालिए सब्ज़ी में, सेम टेस्ट आ जाएगा। बस इसमें हमने वो नहीं मिक्स किया है, क्या कहते हैं, अमचूर पाउडर। और जब आपको सब्ज़ी में डालना हो इसमें अमचूर पाउडर मिक्स कर लें और क्या कहते हैं लहसुन मिक्स कर लें। सब कुछ मिक्स करके अपना तैयार कर लें और बना लें, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो बस इसको पीस करके एक एयर टाइट डिब्बे में रख देना है। जब आपका मन करे तो आप इसको यूज करें। वैसे भी सब्ज़ी में आप इसको डाल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलौजी वाली सब्ज़ी में भी डालें। जिस सब्ज़ी में आपकी मर्ज़ी के है उसमें डाल सकते हैं। शाम के टाइम दूध आया था, सबका डिनर हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। लास्ट में दूध गर्म कर देते हैं, बस इसको रख देते हैं। और थोड़ा क्या हुआ, जब से आए हो खा के एक कढ़ैया भर के, तब से तोरे नींद में झोंकल है बाधई के। कहा इतना खा ले लूँ कि नींद आवे लागल। गोलू मेहनत का पढ़ाता है, गोलू
गोलू पढ़ा था, गोलू देखी थी। फिर उठा पड़ा। पैसा तो का रोज चाहिए स्कूल जाए, कार्टून चाहिए और ये चाहिए। देखा मोटू पतलू खरीद के लाए हैं स्कूल से। इनका स्कूल जाते हैं तो पैसा रोज चाहिए।